आपको, तो आपको वहां तो कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं होगा रास्ते में, तो आपको तो मैप रीडिंग आनी पड़ेगी। तो इसी तरह से मुझे लगता है आगे आने वाले सालों में कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हमारे काम में आने वाली है, जॉब मार्केट में काम में आने वाली है, या एक अच्छा नागरिक बनने के लिए काम में आने वाली है, तो वो हमें सबने मिलके सोचना है, उसी पे चिंतन करना है कि भाई कैसे, और असेसमेंट सिस्टम कैसा हो हमारा। क्या यही चलता रहेगा जो ढर्रा चल रहा है असेसमेंट का, कि आप क्रिएटिविटी को नंबर दे रहे हैं 1 से 5, क्रिटिकल थिंकिंग को नंबर दे रहे हैं 1 से 5। मैं तो कई बार हंसता हूं इस बात पे कि वो 3 नंबर का क्रिटिकल थिंकर कौन है और 4 नंबर का क्रिटिकल थिंकर कौन है, या 3 नंबर का क्रिएटिविटी वाला बंदा क्या करता है और 4 नंबर का क्रिएटिविटी वाला बंदा क्या करता है। तो बेसिकली इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना है और इस पे आपस में चर्चा करनी है। ओवर टू संजीव। राजेश, डॉक्टर राजेश जी ने ज्वाइन किया है। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम करता हूँ सभी को। जी नमस्ते। नमस्कार राजेश सर, कैसे हैं? बढ़िया मैम, बस अभी तुरंत पहुंचा ही हूँ घर। आप पहुंचे और मैं निकल रही हूँ, साथ में मैं रास्ते में ही रहूंगी आपके साथ ज्वाइन। चलिए। अनुपमा मैम थोड़ा सा विषय बता दीजिए सर को। आप बता दीजिए आप। हाँ, तो विषय जो अनीता मैम ने हमें दिया है वो ये है कि जो आज हम लोग मैथमेटिक्स में कर रहे हैं और आज की जो सिचुएशन है उसके चलते आने वाले जो और 25 साल हैं, जब हम 100 इयर्स हमारी इंडिपेंडेंस को हो जाएंगे, उस समय मैथमेटिक्स की क्या रूपरेखा रहेगी और हमें इस दौरान कौन से चेंजेस करने चाहिए पढ़ाने के तौर तरीकों में। ये मेन फोकस एरिया है, ताकि आउटकम्स जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस समय कैसी होनी चाहिए वो आ पाए। तो इसके ऊपर सर ने अभी अपनी राय रखी है और देन आई कैन जस्ट टॉक अबाउट little bit on this subject and then I think we will come back to you. Simi ma'am जब join करना चाहे तब कर सकते हैं मैम. When would you like to give your thoughts? I will just speak a bit, sir, and then I'll be on the move listening to all of you. Then will that be fine? That's absolutely fine, ma'am. Since you will be on the move. Move around. Yes. My vision for this is, yes, we need to be more techno savvy, and of course we cannot deny technology for the time being. Technology is going to be a part of our learning now, and it is going to be a huge part around. So I feel जो हम कर रहे हैं उसको improvise करने की बहुत जरूरत है. We need to bring in skill and creativity to all levels. मतलब संजीव सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राजेश ठाकुर सर करते हैं बहुत सारा काम जिसमें बहुत सारी इनोवेशंस आती हैं. I think his kind of learning, getting them to know about our past is very essential. चाहे वो हिस्ट्री है मैथमेटिशियंस की, knowing about them, I think it's a very very essential part. जब तक हम वो नहीं सीखेंगे हम आगे का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते. My point of view is that skill should be enhanced, of course, but we have to take lessons from the past. That's my take on it. Okay, great. So मैम फ्यूचर में मतलब व्हाट काइंड ऑफ, जैसे आज पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में किस तरह का 25 साल बाद एज ए टीचर कैसे पढ़ा रहे होंगे? If I look at vision, मालूम नहीं कैसे होगा. जैसे सर ने बोला ज्योतिषी बन तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानना चाहेंगे कि मतलब जो होगा क्लासरूम में it will be more by learning and doing. Should be. That is the vision we see around. Okay, learning by doing. Okay, yeah. Great sir. Over to you Rajesh sir. जी संजीव सर, अगले 25 साल में क्या होगा, यदि यहाँ से हम लोग इस बात की शुरुआत करें तो जैसा सिमी मैन ने कहा उसमें कुछ चीजों से मैं बिल्कुल एग्री हूँ
कि टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा है हो जाएगा कंपेरेटिव टू आज जो हम लोग बातें करते हैं। अभी हमने ब्लेंडेड मोड में देखा या ऑनलाइन मोड में देखा कि किस तरह से चीजें बदलती जा रही हैं। जो चीजें हम लोग पहले कर रहा बुक्स के थ्रू थे, अब ई बुक्स आ गया और भी सब चीजों का डिजिटलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ तक तो बात हम लोग पहुंचा सकते हैं, लेकिन 25 साल बाद दो अच्छी चीज भी देख रहा हूं मैं, और कुछ मुझे थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है। डर इस चीज को लेके लग रहा है क्योंकि जो एक टीचर का पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं जो क्लासरूम टीचिंग में जो इंटीग्रेशन है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि वो दब सा जाएगा। वो आप एजुकेशन के लिए अच्छी चीज ना एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अब अभी सारे चीजें यूट्यूब या अभी जो ये बाइजूस या इस तरह की चीजें, जितने भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, लोगों का झुकाव जो है वो ऑनलाइन की तरफ। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, ये पकी पकाई खिचड़ी सर्व की जा रही है, बच्चे कुक नहीं कर रहे। मैं वही कह रहा हूं कि अब जो क्रिएटिविटी है या फिर जो हम लोग ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, इमोशंस, EQ, हम लोग बेशक बहुत सारी चीजें बात कर लें, ये कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा है कि पिछले आज से 25 साल पहले की चीजों में और आज से 25 साल अभी तक की चीजों में, धर्मप्रकाश सर के समय में उन लोगों ने जो मैथमेटिक्स या और भी साइंस की चीजें पढ़ रही होगी, हम लोग बेगलेस डे और बहुत सारी डेज को हम लोगों ने जब इंक्लूड कर दिया है और कर्टन करना शुरू कर दिया कि ये बोझ हो जाएगा, ये बोझ हो जाएगा। चीजें हम लोग बात आज कर रहे थे कि आज बेशक ग्रेजुएट हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, यदि आप उसको कहें कि आपके घर का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, SI यूनिट छोड़ दें, यदि पुराने समय की बात कर लें, या हम लोग दिल्ली में भी देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के घर का एरिया स्क्वायर यार्ड में है, स्क्वायर मीटर में है, लेकिन हम बात करते हैं कि हमारा घर जो है 100 गज में है, 300 गज में। तो जो कन्वर्जन है वो हम लोग एक तरह से हम लोगों ने उसको टेक्स्ट बुक से आउटडेटेड कर रखा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आज के डेट में प्रैक्टिकली यूज कर रहे होते हैं। हम लोग कहते हैं इतने एकड़ गवर्नमेंट ने जमीन जो है डोनेट किया, लेकिन आप प्रैक्टिकल यदि किसी 10th के बच्चे से पूछ लिए कि 1 एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमने उन सब चीजों को कर्टल कर लिया। डिस्काउंट की हम लोग बात करते हैं, मतलब जो चीजें हम लोगों ने जो बुक को कम करने के चक्कर में या फिर बच्चों के ऊपर पे ज्यादा प्रेशर ना देने के चक्कर में हम लोगों ने जो बहुत सारी चीजें थी जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनको भी कर्टल कर लिया। तो यदि यही स्थिति रही, क्योंकि भविष्य में मैं ये देख रहा हूँ कि जब हम बाहर की देशों के साथ तुलना करें तो बहुत सारी चीजें जो अभी चल रही हैं मैथमेटिक्स में जो या साइंस में जो हमारा इन्वेंशन हुआ है या जो इनोवेशन चल रहा है, उन चीजों को जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 25 साल में कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर बेशक बुक्स के जगह पे ई बुक्स आ जाएं, लेकिन करंट इश्यूज को हमारे सब्जेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए कि बच्चे वो ना सीखें जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें हम वही पढ़े जा रहे हैं, जो अच्छी चीजें उसको कट करते जा रहे हैं। तो जो चीजें आज के डेट में चल रही है, हम लोग बात कर रहे होते हैं, हमने अभी रामानुजन का 125th बर्थ एनिवर्सरी 2012 में मनाया, और भी हम लोग मनाते जा रहे हैं, कुछ 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस का मना लिया। लेकिन हम लोगों ने जो असल में ट्रिब्यूट है वो तब होता जब हम लोगों ने रामानुजन की चीजों को अपनी टेक्स्ट बुक में जगह दी होती, या और भी जितने कंटेम्प्रेरी इशूज हैं या कंटेम्प्रेरी मैथमेटिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने विदेश में जाके काफी नाम कमाया, उनके रिसर्च को, यदि हम लोग रिसर्च ओरिएंटेड सोसाइटी चाह रहे हैं, NEP बहुत कहती है कि आप रिसर्च ओरिएंटेशन कीजिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कीजिए, तो जिस तरह की एक्सपेरिमेंट हो रही है या हो चुकी है, वो जब तक हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जैसे सिमी मैम ने कहा कि हमने अपने पास्ट को अभी कोरिलेट करना बिल्कुल छोड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे मैथमेटिशियंस ने
खासकर 14th सेंचुरी तक जो हमारा मैथमेटिकल राइज था वो बिल्कुल पीक पे था। उसके बाद 14th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में कंप्लीट वैक्यूम आ गया। वेरी ट्रू। तो ये वैक्यूम को भरने का काम कौन करेगा? अब तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम भी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट है। फ्रीडम के बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो चीजें हमारे मैथमेटिशियंस ने करी है या हमारे साइंटिस्ट ने बहुत पहले कहा हुआ है, उन चीजों को बच्चों के साथ कोरिलेट कराए। ये एनईपी भी कहती है, यदि हम लोगों ने ये करवा दिया तो हो सकता है कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो हमारे कल्चर को, हमारे एंशिएंट नॉलेज को एक्नॉलेज करे और साथ ही साथ उसको और अच्छे से बिल्डअप करके एक न्यू इंडिया का, जिसका हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं 25 साल के बाद, कि हमारी चीजों को, हमारी हल्दी को कोई दूसरा पेटेंट कर लेता है क्योंकि हम सो रहे होते हैं, हमारी चीजों को कोई दूसरा लेके अपना क्रेडिट कर रहा है। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था कि जीरो इज नॉट इंडियन, इसके ऊपर पे 300 पेज की एक बुक अभी अमेरिका में किसी मैथमेटिशियन ने लिखी है कि जीरो इंडियन है ही नहीं। हो सकता है यदि हम लोग ऐसे ही सोते रहे तो 125 साल बाद, 40 साल के बाद हम ये मानने लगे कि ये जैसे हम हल्दी को अमेरिका ने पेटेंट कर लिया, हमारा जीरो भी पेटेंट करके कोई दूसरा लेके ना चला जाए। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारी जो पास्ट है, प्रेजेंट है, उन सबको यदि हम अच्छे से जोड़ पाए, बच्चों को पुरानी चीजों के साथ, करंट सिनारियोज के साथ, जो फ्यूचर में चेंजेस हो रहे हैं, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल नई चीजों के साथ, जो नई नई चीजें हो रही हैं उनके साथ अपने आप को अपडेट ना करें, बिल्कुल करें। हम पास्ट को, प्रेजेंट को, दोनों को इंटीग्रेट करें, तब हमारा फ्यूचर और भी अच्छा होगा और टेक्नो से भी बच्चे बने। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो पुरानी चीजें हैं, हम उसको यदि उभार पाए, उसको हम कोडिंग, हम लोग आज बात कर रहे हैं कोडिंग की, एनईपी कहती है कोडिंग। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में नागार्जुन ने कोडिंग की, हमारे पुराने जमाने में भूत संख्या थी, वो कोडिंग थी, हमने कट पयादी सिस्टम की, वो कोडिंग थी। तो हम कोडिंग को पुराने कंटेक्स्ट के रिस्पेक्ट में यदि हम बच्चों के साथ कोरिलेट करें कि हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सारी चीजें जो वो लिखते थे, आर्यभट्ट का जो लिखने का तरीका था, वर्णाक्षर सिस्टम, वो कंप्लीटली कोडिंग था। उन्होंने हिंदी के अल्फाबेट्स को न्यूमरल के साथ कोडिंग कर दिया था। हम उनको सिखाएं, हम नई कोडिंग भी सिखाएं जो वो कंप्यूटर से कर रहे हैं। उनको ये बताएं हमारे पास्ट में भी बच्चे किस तरह से कोडिंग करते थे। तो जो हमारा फ्यूचर है, हम बच्चे हमारे एंशिएंट कल्चर को और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और उसको और भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ जोड़ के अच्छा भविष्य बना पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। Thank you. Great. Let me put my thoughts around this topic, right? देखिए, मुझे ये लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज्यादा पास्ट में देख के नहीं कर सकते हैं, राइट? हम लोगों को जो करंट सिचुएशन है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, ये दोनों चीजों के ऊपर अपनी निगाहें लगानी है। पास्ट बहुत ज्यादा एनालिसिस में अगर हम जाते हैं, और जो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकता क्योंकि अब तक नहीं हो पाया। फ्रॉम द लास्ट 75 ईयर्स हम लोग बहुत ज्यादा पास्ट को नहीं मद्देनजर रख पाए हैं, और अगले 25 साल में हम ऐसा क्या करें कि पास्ट को हम देख के आगे फ्यूचर की प्लानिंग करें, वो शायद इतना कारगर ना हो। तो जो I might be sounding little different from what just being mentioned, but मुझे ये लगता है कि जो करंट सिचुएशन है, राइट, करंट सिचुएशन है जो आज का, अगर आप देखिए तो हमारे भारतवर्ष में भी जैसे ही आप एक मेन टाउन से, एक मेट्रो टाउन से आप 100 किलोमीटर दूर जाते हैं, 150 किलोमीटर दूर जाते हैं, 200 किलोमीटर दूर जाते हैं, you would start seeing a stark difference. The way mathematics is being taught and absorbed and observed, right? तो पहले तो हम लोग को ये जो गैप है, टीचिंग का गैप है, वो मर्ज करने की जरूरत है कि सबको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। एंड आई थिंक यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि आपके जो टीचिंग है
वो टेक्नोलॉजी के थ्रू इट कैन रीच अ गुड टीचिंग कैन रीच एन नंबर ऑफ प्लेसेस, और उसको किस तरह से इंट्यूटिवली यूज किया जाए टू लेवल अप the guys who are not getting that kind of a good exposure, वो मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि पहले हम सब लोग को एक बराबर आना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन है और गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन है और सर्वोदय विद्यालय हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, एंड ऑल दैट, दे शुड कम अप टू at par, so that the prediction can take place, the predictability can take place. वो तभी हो सकता है जब आपने स्टैंडर्डाइज किया होता है। हम जब मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं और मैकडॉनल्ड्स में जाके हम लोग बर्गर खाते हैं, हर बार बर्गर वैसा ही क्यों टेस्ट करता है? वो वैसा ही इसलिए टेस्ट करता है क्योंकि उन्होंने हर स्टेप को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। ऑल्दो जब हम स्टैंडर्डाइज करने की बात पे आते हैं तो ज्यादातर टीचिंग कम्युनिटी कहती है कि हमारी क्रिएटिविटी किल हो सकती है इसमें और हमारे को क्रिएटिव होने का मौका नहीं मिलता। बट स्टैंडर्डाइजेशन के अपने कुछ फायदे हैं, एंड वी कैन, तो वो अगर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो जाता है तो आप प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है सिस्टम में, एंड यू कैन प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस, और फिर आप इम्प्रोवाइज करते जाते हैं। अगर आप देखें तो अगर मतलब मैं यहाँ आपको टोक सकता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ जी, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। हाँ जी, उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस प्राइमरी में किया, इसलिए मुझे पता है कि इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाया जाएगा और इतने दिनों में पढ़ाया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। बाकायदा उसमें डिटेल्स भी थी कि ये ऐसे करा जाएगा, ऐसे होगा, मगर वो कारगर नहीं हो पाई। वो क्यों नहीं हो पाई सर, मैं बताता हूं आपको। हाँ, इट इज अ चैलेंज ऑफ हमारी कोई भी पॉलिसी, बिलीव मी, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी है या पास्ट की कोई भी चीज लें, तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखेगा। द गैप कम्स इन पिक्चर व्हेन वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, और जो जहां पे फोकस रखना है वो हमें एग्जीक्यूशन पे फोकस रखना है। जो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन कितना हम अच्छा कारगर कर सकते हैं वो डिसाइड करेगा हमारा फ्यूचर। एवरेज आइडिया विद एक्सीलेंट एजुकेशन कैन प्रोड्यूस मच बेटर रिजल्ट देन अ फैंटास्टिक आइडिया विद अ बैड एजुकेशन, यू नो। सो दैट्स माय थॉट प्रोसेस। और मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी का रोल फ्यूचर में बहुत होने वाला है, and but where to use the technology and where not to use the technology is something which I think we all need to learn. जहां तक बीच में सिलेबस की बात हो रही थी कि सिलेबस, तो मुझे लगता है कि जैसे टीचर और डॉक्टर को जब मैं कंपेयर करता हूं, और तो मुझे ये लगता होता है कि टीचर और डॉक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर ऑल्सो ट्रीटिंग लाइफ्स एंड वी आर ऑल्सो ट्रीटिंग लाइफ्स। तो अगर हमारे ऊपर प्रेशर होगा कि नहीं भाई आपने 15 तो ऑपरेशन करने ही करने हैं आज, तो मैं फिर एक ऑपरेशन में क्वालिटी कैसे लेके आऊंगा, राइट? मुझे जब टारगेट मेरे सिर पे होगा कि यार मुझे ये करना ही करना है, तो वी नीड टू फिगर आउट टू ऑफलोड द सिलेबस, प्रेशर ऑफ सिलेबस from the shoulder of the teachers and put it this one as a part of the system, right? टीचर के ऊपर सिलेबस का प्रेशर ना हो, हाँ, पर जो पढ़ाया आपने वो ठीक पढ़ाने का प्रेशर हो, तो काफी हद तक जो अंडरस्टैंडिंग है जिसकी हम बात कर रहे थे धर्म प्रकाश सर, वो बननी शुरू हो जाएगी। सर मुश्किल क्या हो रही है कि जो हमने बोया है ना वही काट रहे हैं। कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों को पढ़े रटवाए, एल्गोरिदम रटवाई और यही कह दिया कि यही एक एल्गोरिदम है जो सैक्रोसेंट है और कोई तरीका नहीं है जोड़ने का, और कोई तरीका नहीं है घटाने का, और कोई तरीका नहीं है गुणा करने का, है ना? तो वो जब बंदा टीचर बन गया तो उसने भी वही शुरू कर दिया कि यही एक तरीका है और इसी तरीके से करोगे। आई हैव कम अक्रॉस क्लासरूम्स जहां पर बच्चे ने किसी और तरीके से अगर सवाल कर दिया है तो टीचर ने उसको गलत मार्क कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्वालिटी ऑफ मैन पावर एब्सोल्युटली, को बिंगो, कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, क्या करेंगे उसके बारे क्वालिटी में, क्वालिटी क्योंकि इंप्रूव ये सर तब होगी, यूज हुई मैन पावर। हाँ नहीं, क्वालिटी इंप्रूव तब होगी जब देश का फोकस जो है वो एजुकेशन पे इन रियल सेंस शिफ्ट होगा. In other countries, क्योंकि when teachers are treated at par with doctor and they earn at par with doctor, then obviously you get to see that sincerity, that changes, everything percolates down from top to down. क्योंकि एक बड़ी समस्या और एनईपी ने जोड़ दी है कि उसने 3 से 6 साल के बच्चे को भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया Incorporate कर लिया, yes. और करीब 10 से 15 करोड़ बच्चे हैं जो इस एज ग्रुप में हैं, और उसमें से 4 या 5 करोड़ आंगनवाड़ीज में जा रहे हैं. मैंने ये चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट से ये नंबर लिए हैं. Okay. तो अब वो 4 या 5 वहां पर आंगनवाड़ी में क्या होता है कि बच्चों को घेरा जाता है, सिर्फ मतलब घेरा मतलब कि बिठाया जाता है और कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी करा दी और खाना खिला दिया, बस. आदत डाल रहे होते हैं. अभी तो ना तो उनके लिए कोई किताबें हैं, ना कोई तरीका है पढ़ाने का, क्या किया जाए, ये जो सारी बातें हैं ये और हमारी समस्या को बढ़ा देती है. Correct, correct. So this was my views. कुछ questions आए हैं to be discussed in the group. With your permission, can I start bouncing it so that we can have anyone picking up those questions? So, what mathematical skills will be more desirable and indispensable in the future? Skills की बात करें sir, mathematics skills की. संजीव सर सुना नहीं, मैं मेरा कॉल आ गया था. हाँ बताएं संजीव सर. So I am bouncing off a question. Any one of you can pick it up and respond. Word economies are changing from knowledge economy to information based economy to data based economy. Does it mean that the shift required in mathematical skills? And if that's so, what skills are going to be very needed, indispensable in future? I feel, Sanjeev, data-based technology and data-based analysis will be taking a big seat. Okay. And why do you think so, ma'am? I think we lost Simi, ma'am. So, जो बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स हैं, अगर एजुकेशन की बात की जाए सर, तो जो चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में और धीरे धीरे जो गैप है वो डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज का, एटलीस्ट वो गैप जैसा हम इंडिया में सोच रहे थे वो मर्ज होना शुरू होना चाहिए बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड ऑब्वियसली दिस शिफ्ट शुड टेक प्लेस सूनर देन एक्सपेक्टेड. नहीं, मोबाइल टेक्नोलॉजी ने ये वो गैप थोड़ा सा तो कम किया. Absolutely. मोबाइल में I came across a totally illiterate lady who could dial up number and she couldn't recognize numerals. तो मैंने जब उनसे पूछा डिटेल में कि भाई आप नंबर डायल कैसे कर लेते हो, कहने लगी मैंने पोजीशन फिक्स कर ली है कि 3 नंबर दाएं कोने में, 1 नंबर बाएं कोने में और उस पोजीशन के हिसाब से वो नंबर को डायल कर पाती है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक मोबाइल टेक्नोलॉजी ने एक काम तो किया कि बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वॉइस यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह के तरीकों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, एक दूसरे की बात कह रहे हैं, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं. एक कम्युनिकेशन की एक नई चैनल और नई टूल सबके पास आ गया. करेक्ट. मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मुझे कुछ बात याद आ गई, आप कहेंगे तो मैं सुनाता हूं. तो मैं हम लोग बहुत साल पुरानी बात है, हम लोग पटना से वापस आ रहे थे अपनी मैथमेटिक्स किट एक स्कूल में सप्लाई करके. तो ऑब्वियसली मेरे पास मेरी डेमो किट्स रहती थी, तो
तो सामने के जो मेरे बेंच पे बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये क्या है, तो एज आई एम सो पैशनेट तो मैंने किटे उठाई और एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। एंड वो डॉक्टर थे, उन्होंने फिर अपना तारुफ कराया कि देखिए मैं डॉक्टर हूँ और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर देखिए, तो काफी बातचीत आगे चलती रही, पर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उस समय कुरेदता रहता था और जिसको भी मैं वो लगता था कि ये वर्थी ऑफ माय क्वेश्चन है तो मैं उससे वो बाउंस कर देता था। तो मैंने वो क्वेश्चन उनसे बाउंस किया। तो वो क्वेश्चन था कि देखिए जब हम थोड़ा सा बड़े होके अब नंबर्स सीख जाते हैं और हम लोग टाइम देखना सीख जाते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग वैसे ही सीख जाते हैं, क्योंकि रिक्शा वाला जो पढ़ा नहीं है वो आज आप 100 रुपए दीजिए और उससे आप चेंज मांगिए तो वो चेंज भी दे देता है और टाइम भी बता देता है आपको। तो हम लोग अपने पहली क्लास के बच्चे पे इतना प्रेशर क्यों डालते हैं यार, तुम नंबर्स भी सीखो, तुम टाइम भी सीखो, तुम मनी भी सीखो। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि संजीव इसका जो आंसर है वो एमबीबीएस की बुक्स में है। तो मैंने कहा अच्छा वो कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए एमबीबीएस के फलाने ईयर में फलानी बुक है ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर। तो उस ब्रेन डेवलपमेंट में ये है कि जो एक मैथमेटिक एक तरीका है ब्रेन को स्टिमुलस देने का, बहुत अच्छा तरीका है ब्रेन को स्टिमुलस देने का, और अगर बच्चे को राइट एज पे वो राइट स्टिमुलस मिल जाता है तो उसके ब्रेन की कनेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ सेल्स इज वेरी डिफरेंट, द ट्रैजेक्टरी इज वेरी डिफरेंट। एंड ये मतलब, और मैंने भी फिर उनकी बात को काफी मतलब देख सोचा और समझा कि हाँ काफी हद तक ये सही है कि हम अगर सही समय पे सही एक्सपोजर देते हैं और सही तरीके से एक्सपोजर देते हैं तो ब्रेन की डेवलपमेंट इज गोना बी वेरी डिफरेंट। सॉरी इट वाज लिटिल ऑफ द ट्रैक। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो हमें तो यही सोचना है कि भाई अगर हम कहते हैं कि कोडिंग बच्चों को सिखानी है तो क्या मैथमेटिक्स में क्या जाल है? जैसे कोडिंग सिखाने के लिए कई लोगों ने मुझे कहा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग बच्चों को सिखाना है, कि वो एक कंप्यूटर की तरह सोच सकें कि मान लो रेक्टेंगल खींचना है तो पहले एक लाइन खींचिए, फिर 90 डिग्री पे टर्न लीजिए, फिर एक लाइन खींचिए, फिर 90 डिग्री पे टर्न लीजिए, फिर एक लाइन खींचने के बाद फिर 90 डिग्री पे खींचिए, यू विल हैव ए रेक्टेंगल। तो क्या हम एक रेक्टेंगल बनाने के प्रोसेस को इन स्टेप्स में ब्रेक कर पाते हैं? यही है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो मुझे लगता है कि कई इस तरह के इनोवेशन हमें करने पड़ेंगे करिकुलम में, किताबों में, सिलेबस में, जिससे कि हमारा बच्चा जो है वो, जैसे आप कह रहे हैं स्टिमुलस तो उसे मिले ही मिले, साथ में वो फ्यूचर रेडी भी हो जाए, कि उसको ये ना लगे कि मैं कहाँ जो ये मैंने पढ़ा था ये तो कुछ काम ही नहीं आ रहा मेरे। ये जो फीलिंग है हेल्पलेसनेस का, ये उसको ना आए। करेक्ट। वीना मैम हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो मीरा मैम। हेलो, नमस्ते एवरीवन। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे डिस्कशन के ऊपर, बातचीत से जो चल रही है? सॉरी, मैं पहले थोड़ा सा सुनना चाहूंगी। सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट। ओके। सो मैम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 25 ईयर हेंस व्हाट इज द काइंड ऑफ स्किल्स व्हिच वुड बी इन नीड, और मैथमेटिक्स पढ़ाने का तरीका क्या होगा, उस मैथमेटिक्स से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, ऑल दैट इज 100 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पे मैथमेटिक्स की क्या रूपरेखा रहेगी, हम उस पे जिक्र कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाउंस कर रहा हूँ। Two explosions are causing rapid changes in the face of education technology, technology and data. In the context, what mathematics will become more important? So, anyone would like to pick it up? Or should I repeat? May I repeat करूँ question? Please, sir, repeat the question. Two explosions are causing rapid changes in the education space. One is technology and another is data.
So in the context of mathematics, which you feel will become more important? Both have to go simultaneously, I think. Because future citizens are digital natives. And Correct. from very beginning, their bent of mind and their thinking is different from what we can say. It is difficult to accept that even sometimes when we see the small child handling the phone or computers, and they grasp the things very quickly. So we need to train them according to their current, you can say, their adaptability. Okay. So मैम जैसे अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात करें तो एज ए एजुकेशन सिस्टम हमें अपनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को फोकस जो अब तक का फोकस था, काफी हद तक हमारा जो इंडिया का फोकस था, उन्होंने काफी एम्प्लॉइज को प्रोड्यूस किया है. मतलब every third person in the IT industry is Indian and so on and so forth. But I think where we have missed is on the entrepreneurship front, right? तो क्या काफी हद तक हमें इन्फ्यूज करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप, या हमें उसे कंप्लीट कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही रखना चाहिए और उसमें से जो एंटरप्रेन्योर उभर के आए वो अपने आप आ जाएं? एक होता है बाय डिजाइन, मतलब हम लोग डिजाइन करके फोकस करें, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें. What is the opinion of the group? Anyone can pick this thing. In my opinion, that has to be infused from very beginning, like Delhi government is also doing at 11th and 12th standard, because जो चीज गलती हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उससे पहले हमने लॉर्ड मैकाले के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके की थी, प्रोड्यूसिंग मास क्लर्क्स इन द कंट्री. वही गलती हम अभी दोबारा कर रहे हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम. वी फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर चिल्ड्रन आर गोइंग आउटसाइड एंड दे आर सर्विंग देयर. बट we need to brain drain बहुत पुरानी टर्म है, बट इट हैज टू बी स्टॉप्ड. और ये तभी रुकेगा जब यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी होगी और वो एक सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों के अंदर जब आएगी. हमें किसी और कंपनी को सर्व नहीं करना है, वी हैव टू लॉन्च आवर ओन कंपनीज. तो वो दैट हैज टू बी इन्फ्यूज्ड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. Absolutely right, absolutely right. I completely agree with the views. धर्म सर, आप व्यूज देंगे कुछ इस पे? सर्टन हूं, बिल्कुल एक चीज के बारे में बिल्कुल सर्टन हूं कि टीचर का जो रोल एज ए नॉलेज गिवर था अब तक, वो नहीं रहा, वो नहीं रहेगा बिल्कुल. वो टीचर को अपना नया रोल इन्वेंट करना पड़ेगा. अभी क्या है कि मेरे साथ जो बच्चे कुछ आते हैं मेरे पास कभी कभी मैथमेटिक्स सीखने या मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने, कोई बात कहो तो वो फट से अपने मोबाइल फोन पे कहते हैं सर ये गूगल तो ये कह रहा है. Correct. इस बारे में कोई चीज मैं कहूं कि मुझे नहीं पता तो वो जब भी गूगल से ढूंढ के मुझे भी बता देते. तो इसका मतलब ये है कि टीचर का रोल एज ए नॉलेज गिवर कि वो नो ऑल, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, वो तो नहीं रहने वाला अगले 20-25 सालों में. और टीचर को अपना नया रोल इन्वेंट करना पड़ेगा. वो क्या करेगा? क्या वो फैसिलिटेटर बनेगा? क्या वो कुछ और बनेगा? वो इन्वेंट करना पड़ेगा और पूरे सिस्टम को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा. ये तो बात पक्की. मुझे जब मैं आईने में झांकता हूं या आगे फ्यूचर में देखता हूं तो मुझे लगता है जैसे जैसे गूगल के पास डाटा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे और सर्च इंजिन के पास डाटा बढ़ता जा रहा है, तो उनके पास इंफॉर्मेशन और एआई की मदद से वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे ना. यूट्यूब पे सारे लेसन अवेलेबल हैं. ठीक है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ. बहुत साल पहले मैं ई लर्निंग कंपनी में काम किया करता था और
ई लर्निंग आज की डेट में वो ई लर्निंग ही है सब जगह, मतलब आप जैसे यूट्यूब का जिक्र कर रहे हैं एंड ऑल, सो एंटायर वर्ड नॉलेज इज अवेलेबल जस्ट अ क्लिक अवे, राइट? बट we as a human being are not that motivated to study in from the computer completely in a motivated fashion, day after day, month after month, year after year. तो वो highly motivated individuals के लिए तो absolutely bingo on that, but since human beings are human beings at the end of the day, तो मुझे नहीं लगता टीचर का जो सब्स्टिट्यूट है वो तो नहीं बन पाएगा कभी भी कंप्यूटर, लेकिन ये जरूर है, आपने बहुत सही बात कही कि टीचर को अपना रोल का नया वो जरूर करना पड़ेगा। जैसे सर राजेश ठाकुर सर अभी थे तो गज वगैरह की बात कर रहे थे, कुछ दिन पुरानी बात है, मैं भी ढूंढ रहा था, तो मैंने भी उस समय गूगल पे जाके देखा कि यार क्या कन्वर्जन होगा गज का स्क्वायर फीट में, और देख के काम बन गया और हम लोग आगे की बातचीत कर ली। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, आई थिंक हो सकता है कि जो नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल पे, उसके बियॉन्ड आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उस तरफ, उस डायरेक्शन में मैथमेटिकल एजुकेशन जाए कि जो चीज आपको पता चल सकती है जस्ट ए क्लिक अवे, और उसके बाद आप जहां पे सोचना शुरू करेंगे उस तरफ की दिशा में एजुकेशन सिस्टम हमारा जाए और मैथमेटिक्स भी उसी दिशा में जाए। और मुझे लगता है कि वो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ने वाली है जो बच्चों के अंदर इनकलकेट करेगा क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, करेक्ट, और उस थिंकिंग को कम्युनिकेट करने की स्किल। कम्युनिकेशन पार्ट इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो जो सोचता है बच्चा, जो समझता है बच्चा, उसको वो कम्युनिकेट दूसरों को कैसे कर पाता है, विजुअल से कैसे कर पाता है, वर्ड्स में कैसे कर पाता है, किसी और टेक्नोलॉजी से कैसे कर पाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैथमेटिक्स करिकुलम पे इसका क्या असर पड़ेगा सर? व्हाट इज द शेप व्हिच अ मैथ्स करिकुलम लुक 5 years hence or maybe 10 years hence? तो मैथमेटिक्स करिकुलम में इन सब चीजों पर एम्फेसिस डालना पड़ेगा। कैसे डलेगा, क्या क्या होगा, मैं मतलब अभी सोचने की प्रक्रिया में ही हूँ कि कैसे ये सब होगा, मगर कम्युनिकेशन स्किल्स को हमें एनहेंस करना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को हमें एनहेंस करना पड़ेगा, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स को एनहेंस करना पड़ेगा। जैसे एक आध एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बच्चे एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम दें जो ओपन एंडेड हो, जिसके कई सॉल्यूशंस हो। अभी तक मैथमेटिक्स जो है इनफेमस है या फेमस है कि एक सवाल का एक ही सही जवाब होता है। करेक्ट, मगर हमें ऐसे बहुत से सवाल ढूंढने पड़ेंगे और कि जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन, या एक तरह से इतने सॉल्यूशन हो कि बच्चा उसको एक्सप्लोर करता है। तो ये सब बातें कैसे आएंगी, क्या टॉपिक लाएंगे, और कुछ टॉपिक लाने भी पड़ेंगे, नए टॉपिक। जैसे ज्योमेट्री जिस ढंग से पढ़ाई जाती है कि प्रूफ पे जोड़ है, प्रूफ रट लिया, वो नहीं है। उसका असली पर्पस है कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, उसको उभारना पड़ेगा। कैसे उभारेंगे, क्या करेंगे, मैं भी सोचने की उस प्रक्रिया में लगा हूं कि कैसे करना है। तो सर इसका एग्जांपल जो मैं ले सकता हूं फ्रॉम माय एमबीए स्टडीज, मींस दैट कम्स क्लोजेस्ट, राइट? सो आपका टॉपिक तो आपके पास बुक में होता था। मेरे टाइम पे 95-97 में मैंने एमबीए किया है, तो वहां पे टॉपिक तो होता था आपके सामने, आप पढ़ लीजिए। लेकिन जो प्रोजेक्ट मिलता था हमें टीचर की तरफ से, उसमें हमें बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती थी कि अब ये इंफॉर्मेशन यहाँ से भी लें और यहाँ से भी लें और यहाँ से भी लें। तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडीज और केस स्टडीज बेस्ड जो स्टडीज है, अगर वहां पे फोकस किया जाता है तो उसमें जो थिंकिंग आप कह रहे हैं, जो थिंकिंग पावर बच्चों की डेवलप होनी चाहिए, और जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये दोनों स्किल काफी हद तक मर्ज हो जाते हैं हमारे केस स्टडी मॉडल में। बिकॉज यू हैव टू, एंड एज यू सेइंग कि एक से ज्यादा सोल्यूशन, तो वो वाली बात भी आ जाती है कि you can have more than one solutions in the case study model. Veena ma'am, what do you say?
नहीं, I agree. जो case study is nothing but diving into the real situation. When you dive in the real situation, तभी आपको पता चलेगा कि तैरना कैसे है और बाहर winner as a winner और survival कैसे उभर के आना है. तो case study no doubt helps in critical thinking and उसके this is what I interpret with it. प्रैक्टिकल मतलब हम अगर देखो दो तरह की सिचुएशन होती हैं. देयर आर सम केसेस जहाँ पे बच्चा डाटा आजकल की सिचुएशन में जो आप 95 की बात कर रहे हो उसमें गूगल और इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज की डेट में वो डाटा नेट से भी एक्सेस कर सकता है. बट नेट से एक्सेस किए हुए डाटा के वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो वो रॉ डाटा खुद से कलेक्ट करता है, उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा रहता है. Yes, we are into learn by doing. So हम तो जानते हैं कि जो आपने अपने हाथ से लर्न किया होता है वो आपको काफी हद तक याद रहता है. Just to ask you a very quick question, ma'am, how do you remember कि कौन से महीने में 30 दिन है, कौन से महीने में 31 days है? वो बचपन में सिखाया था ना, मुट्ठी बंद करके नक्कल से. hills and valleys. This is an example, a नक्कल sheer से. example of learn by doing, which has gone और beyond सालों से generations. वही चला आ रहा है. Beyond generations, beyond ma'am. Yes, और yes. ट्रिग्नोमेट्री में लाला आम लाए कच्चे कच्चे आम और ये सब जो हम बोला करते थे, वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद करने के लिए वो कई सालों से वही चल रहे हैं, जिसने भी बनाए वो एसोसिएशंस. Yes, yes, absolutely. Learn by doing काफी बहुत आगे तक जाती है, and I think that is मैं एक something छोटा which. सा एग्जांपल देना चाहूंगी. Mhm. वो ये कि अंदर का टीचर कभी कोई बच्चे कुछ कर रहे होते हैं, तो मैं सोसाइटी में जहाँ रहती हूँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो मैं एक दिन ऐसे ही मैंने कुछ पूछ लिया उनसे फ्रैक्शन से रिलेटेड. तो वैसे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अपने दे आर स्कोरिंग गुड और बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, तो दे वर नॉट एबल टू आंसर. देन आई आस्क्ड देम टू ब्रिंग वन एप्पल नेक्स्ट डे. तो वो एप्पल लेकर आए जब, तो जैसे बोला कि मैंने वैसे पूछा था उस दिन व्हाट इज 1/4. कहते 1/4 मैम, 1 ऊपर रखते हैं 4 नीचे रखते हैं, दिस इज ऑल ओके. तो 1/4 तो मैंने अभी एप्पल कट करके उनको बताया कि व्हाट इज दिस, तो दे वर नॉट एबल टू रिलेट दैट एक स्लाइस जो एप्पल का 1/4 मैंने कट किया था, ये वही वाला 1/4 है जो उन्होंने मैथमेटिक्स में 1/4 किया था. तो 1/4 प्लस अगर वो उनको 1/2 दिया, तो they were doing that LCM and everything, they reached the result 3/4, but they were not able to relate it with that apple, what is 3/4 an apple. So when I again I pose the question, if it would have been watermelon, then also that is 3/4. तो क्या ये दोनों 3/4 equal हैं? When you say only 3/4, तो 3/4 of what? That is more important. Absolutely. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो टीचर नीड टू मेक देम क्लियर. जस्ट इतना कहने से नहीं चलेगा कि हम बस एलसीएम लिया और हो गया मैथमेटिक्स. बच्चे स्कोर भी कर लेते हैं बट उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं वो रियल लाइफ के साथ. Absolutely, ma'am. So as a school system, अगर हम लोग इन्फ्यूज कर पाए कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाने के बाद में आप उसको कहीं ना कहीं उस चीज को 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिकली रिलेट कर कीजिए, राइट. अगर आप मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं तो आप मेजरमेंट का सही जो अस्तित्व है वो दिखाइए बच्चे को कि कहाँ पे यूज हो रहा है और बच्चा शायद खुद यूज करे. मतलब मेजरमेंट तो बिल्कुल भी, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन में जितना भी मेरे पास जो बच्चे प्रीवियस क्लासेस से पढ़कर आते हैं या मैं आसपास के किसी से पूछी हूँ, मेरे अपने बच्चे भी मैं कहूँ तो मेजरमेंट सिस्टम इज वेरी वीक इन आवर मैथमेटिक्स. हमारे स्कूल्स में हम बच्चे आइडिया भी नहीं लगा पाते. अगर हम उनको कहते हैं कि मेरी आदत है क्लास में बोर्ड के ऊपर लिखते हो बोलो ये कितने सेंटीमीटर्स का है, कितने मीटर्स का है, मैंने एक कदम चला कितने फीट या कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर चला, तो वो इनिशियली दे थिंक इट वेरी वेग, देन दे स्टार्ट उसको रिलेट करना शुरू करते हैं कि जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल है जिससे वो लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी जजमेंट के काम लाना है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एस्टिमेशन स्किल्स तो है ही नहीं. एस्टिमेशन स्किल्स हम सिखाते नहीं बच्चे को एक्चुअली, you know, that is and that is a biggest skill which is needed in the life, daily life.
I remember Yes. when we were in school, or there was a show, TV show, Tol Mol Ke Bol. So that was based on approximation only. जो भी एंकर था, he used to show the general public something in bottle, और कोई चना दिखा दिए, बताओ how many grains are Estimates. there, या कितना उसका weight होगा, approximate estimate. तो वो games, उस तरह के games we need to introduce them. Absolutely right, ma'am. That's a very, very even programs are made on those the estimation skills, right? Yeah. Great. I think any concluding words, sir? Dharm Prakash sir? नहीं, मुझे लगता है आप जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का काम कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। अभी मैं 1-1.5 साल पहले, लॉकडाउन में तो फेस टू फेस बंदी हो गया है, मैं पुणे में टीचर्स के साथ काम कर रहा था। तो मैंने टीचर से पूछा 1 स्क्वायर मीटर कितना बड़ा होता है। कहने जी हमें तो आते नहीं। मैंने कहा चलो आज हम 1 स्क्वायर मीटर बनाते हैं, और मैंने कहा अखबार लो, उस पे सेलो टेप लगाओ और एक स्क्वायर बनाओ जिसकी एक साइड वो 1 मीटर। तो ऑलमोस्ट 40 में से 35 टीचर्स ने कहा कि पहली बार हमें समझ में आया है 1 स्क्वायर मीटर कितना बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अहमियत डिजिटल लर्निंग से कम नहीं होगी, वो वहीं की वहीं रहेगी, खासतौर से जूनियर क्लासेस में, खासतौर से प्राइमरी क्लासेस में एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमें देनी ही पड़ेगी। Yes. उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते कि डिजिटल लर्निंग है तो बच्चा नापना या अप्रोक्सीमेशन कंप्यूटर से सीख जाएगा, नहीं, उसे हैंड्स ऑन करना ही पड़ेगा। हाँ सर, मतलब ऐसा ही एक्सपीरियंस मतलब मेरा भी रहा है। मतलब हमने तकरीबन 2000 टीचर्स ट्रेन किए होंगे द लास्ट 10 years ऑफ कमिंग इनटू दिस हैंड्स ऑन मैथमेटिक्स लर्निंग थिंग। और ज्यादातर स्कूल्स में जाके जब मैं पूछता हूँ कि 3 raised to power 7, मतलब जब हम लिखते हैं 3 के ऊपर 7 लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो टीचर्स ज्यादातर रिस्पॉन्ड करते हैं 3 raised to power 7। मैं कहता हूँ अच्छा 3 के ऊपर 5 लिख दिया या 2 के ऊपर 5 लिख दिया तो क्या बोलेंगे, 2 raised to power 7। फिर मैं बोलता हूँ कि 2 के ऊपर हमने 2 लिखा तो कहते हैं ये 2 का स्क्वायर है। तो मेरा सिर्फ एक प्रश्न होता है कि 2 का स्क्वायर क्यों बोलते हैं हम इसको, 2 raised to power 2 ज्यादातर क्यों नहीं बोलते? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। ऐसे ही क्यों पूछ ले तो क्यों का जवाब नहीं होता है। नहीं, क्योंकि मेरे टीचर ने पढ़ाया है ऐसे ही, इसलिए मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। दिस इज एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। सर एक चीज और अनीता नोट किया जी, लाइक अगर बोलते हैं ना कि 15 स्क्वायर फीट बोलते हैं अगर, तो लोगों के माइंड में ये होता है कि 15 स्क्वायर फीट एरिया चलो ठीक है, बट दे कंसीडर्ड एट स्क्वायर ओनली, कि वो सिर्फ स्क्वायर फिगर का ही 15 स्क्वायर फीट हो सकता है, वो उसको नहीं कि वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, बाय ब्रेकिंग दैट फैक्टर्स। एब्सोल्युटली राइट मैम। आप किसी को अगर आप बोले फ्रैक्शन इमेजिन करने के, विजुअलाइज करने के लिए 3/8, राइट, आई कैन गारंटी 9th class students they can only visualize fractions mostly in circles only। तो माइंडसेट जो है वो सर्कुलर बेस्ड फ्रैक्शन सिस्टम का इतना है कि ये आपका मतलब जैसी आपने 2-4 एग्जांपल्स की होती वैसे आपका माइंड, इसीलिए जब हम लोग प्रमोट करते हैं कि आप बहुत डिफरेंट तरीके से एक ही चीज को अप्रोच कीजिए ताकि बच्चे के माइंड में वो एक इमेज ना बन के रह जाए। यस। हाँ अनीता मैडम संभालिए अब आप। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। तो कुछ आज 1-2 नई चीजें आई हैं अभी निकल के जो मुझे लग रहा है जो आप लोगों ने पॉइंट आउट करी। एक तो आप ये कह रहे हैं कि जो लर्निंग है हमारी वो डिफरेंट वेज में हो, एक ही चीज को जो अभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उनको और क्रिएटिव वेज में पढ़ाना शुरू करें, उनको क्रिएटिवली एक्सप्लोर करने का मौका दें, तो ताकि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो प्रमोट हो। अभी जो थॉट बन रहा है मैं देख रही थी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो जिस तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं
उसमें एक बात तो तय है, वो ये बोलते हैं कि अब एल्गोरिथमिक अप्रोच की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक सिस्टम से सोचने वाले लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंडर्स, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो क्रिएटिव थिंकिंग होगी उनकी। तो खाली वो एक अगर वो सेट फार्मूला को बेस बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे या सिर्फ एक प्रोसीजर से चलेंगे, तो उस अप्रोच वाले बच्चों की अब जरूरत नहीं है। इसलिए सारा जो सिस्टम है वो उसको ओवरहॉलिंग की जरूरत है। तो अभी मुझे लगता है कि जो हमारा आज का डिस्कशन चल रहा है उसमें ये सारी चीजों की बात हुई है, लेकिन अभी ये चर्चा आज नहीं हुई कि कौन से मैथमेटिकल स्किल्स अभी हम डेवलप कर रहे हैं और कौन से मैथमेटिकल स्किल्स हम एक्चुअली डेवलप करना चाहते हैं टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। तो लेकिन बाकी ये जरूर सभी ने ही कहा है कि जो हमारा जो अभी सिस्टम है उसमें ओल्ड नॉलेज, करंट सिनेरियो और प्रेजेंट नॉलेज और चैलेंजेस सबका मिक्सचर होना चाहिए कि वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा मिले कि हर लेवल के ऊपर जो है ये इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। और एक संजीव जी स्टैंडर्डाइजेशन की बात आप कर रहे थे कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, और सर ने बोला था कि जब स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेंट्रल स्कूल में कोशिश की गई तो वो फेल हुआ। तो मुझे लगता है कि एक तरफ हम बात करते हैं इंक्लूजन की, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की, और ऊपर से हम अगर अपनी अप्रोच में स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से चले और हर बच्चे को एक ही मेथड सिखा रहे हैं और एक ही मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको हम डेवलप होने से रोक रहे हैं, वो उसको सोचने का मौका नहीं दे रहे। मतलब जो उसकी अपनी ओरिजिनलिटी है, वी आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट दैट। ये हमें ये सीखना ही पड़ेगा कि बिल्कुल फ्रॉम द वेरी अर्ली एज। मुझे उस मामले में एनसीईआरटी का जो लर्निंग आउटकम वाला जो अभी कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगता है कि ठीक है, आपने इतना मिनिमल स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि ये आना चाहिए, लेकिन इसके बाद बच्चा क्या कर रहा है वो फ्रीडम उसके हाथ में आप दे दो। तो एनीवे मतलब मुझे लग रहा है कि आज के डिस्कशंस भी बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहे हैं आगे के लिए। मैम एक चीज बोल सकता हूँ स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर, सिंस यू टच्ड इट। तो मैम देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन या नॉन स्टैंडर्डाइजेशन तब कामयाब होती है जब जो एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन है वो हाईली स्किल्ड होता है, राइट? मींस यू टेक अ कंट्रीज, एनी कंट्रीज एग्जांपल, कनाडा का आप एग्जांपल ले लो या अमेरिका का ले लो या कहीं का भी ले लो, डेवलप कंट्रीज में दे गिव लर्निंग आउटकम एंड दे लीव इट टू द टीचर टू डिसाइड द पाथ, राइट? अब हमारे यहाँ पे मैंने मैकडोनल्ड का एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि मैकडोनल्ड में जो पर्सन बर्गर बना रहा है वो बहुत हाईली स्किल्ड और बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उसको उतनी रूपरेखा आपने स्टैंडर्डाइज करके समझा दी कि भाई आप इतना तो आप कर दें। तो हमारा अगर हम मेट्रो से थोड़ा सा दूर चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्डाइजेशन के भी कई फायदे हम उठा सकते हैं इन द करंट सिनेरियो, you know, given our education system what is already there। और वो you are also right कि अगर बहुत ज्यादा हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं और बहुत स्किल्ड पर्संस होते हैं, दे फील कि यार उनकी क्रिएटिविटी या बच्चों की क्रिएटिविटी पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि बर्गर बनाना और बच्चा बनाना अलग-अलग बातें बहुत फर्क है। मटेरियल से डील कर रहे हो और यहाँ अगर बच्चे बर्गर जल गया कोई बात नहीं, मगर अगर बच्चा स्कूल छोड़ गया कहानी खत्म हो गई। पर बर्गर तो जल ही रहे हैं सर। चलिए सर। नहीं ये बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ा अभी हमें ये एक्चुअली इसका मतलब हम ये सोचने की जरूरत है कि एजुकेशन में भी या मैथमेटिक्स एजुकेशन में भी कौन सी चीज को स्टैंडर्डाइज करना है और कहाँ पर फ्रीडम देनी है। एब्सोल्युटली। मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन फिर भी हाँ कुछ तो स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स की का आपने एग्जांपल दिया था
कि डॉक्टर भी एक सर्जरी का प्रोसीजर तो स्टैंडर्ड ही सीखता है, पर हम्म। उसके बाद जो डिसीजन लेता है वो पेशेंट को देख करके ही लेता है। जजमेंटल, वहां पर yes. उसके बाद में अपनी विजडम उसको यूज करनी पड़ती है कि इसको क्या चाहिए और मुझे क्या करना है ना, कितना कट लगाना है और कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है। तो आई थिंक आज भी बड़ा डिस्कशन हमारा इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन मैं चाहूंगी कि कल सब लोग जरूर ज्वाइन करें क्योंकि कल हमारे साथ डॉक्टर MM पंत जुड़ रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रहे हैं सर। IIT मुंबई से डॉक्टर इंद्र राणा जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो डिस्कशंस हैं वो काफी सर कैसे हो सकते हैं, हॉट भी हो सकते हैं होनी भी चाहिए मैडम। डिफरेंट व्यूज क्लैश होंगे तो ही तो रास्ते निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो इसलिए हालांकि एक थोड़ा सा हमारा आइडिया बन रहा था कि हम दोनों को एक साथ बुलाएं नहीं बुलाएं, लेकिन चलते देते हैं, देखते हैं कि कैसे डिस्कशंस होते हैं। ठीक। तो ठीक है, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और हमने आप सबका बिल्कुल I also want to last thank minute all on- the panelists for their wonderful inputs in this discussion, and we all hope to see you tomorrow also. Okay. Okay, Bye. thank you Bye so much. everybody. Thank you Okay. Sanjeev. Thank you. Thank you मिलके Anita ma'am. अच्छा लगा आपसे। Yes, every Keep on exchanging same here, notes. same here sir. Thank you. Thank you, Anita. Okay जी, थैंक यू सिमी जी, मीना जी, संजीव जी, Thank you. सर को तो Thank थैंक you so much, ma'am. It was definitely a nice opportunity. Wonderful. ओके, थैंक यू सिमी जी, Okay, बाय ma'am. बाय बाय ऑल, Thank थैंक you, यू thank you. अनुपमा, Thank you, ma'am. ओके।